हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 46 विषय हिंदी कक्षा 9, हमारी डेट 1 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपको ये पुनरावर्ती कार्यपत्रक है, मतलब रिवीजन है। इसमें हम 2 पहलों की कथा को रिवाइज करेंगे। आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसमें आपको पढ़कर नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे, काम भी बड़ा करते थे, काम में चौकस थे और डील में ऊंचे थे। ठीक है, तो बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, बड़े ही अच्छे दोस्त बन गए वो। तो दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। सामने ही जैसे हम एक दूसरे को देख के बिना बोले, अब देखो वो बोल तो सकते ही नहीं हम मनुष्य की तरह। ठीक है, तो बिना बोले ही एक दूसरे के चेहरे को देखकर आपस में क्या करते थे, वो बातें करते थे। तो एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठ का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब कि जो मनुष्य दावा करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है ना, उनके अंदर भी ये शक्ति नहीं होती कि एक दूसरे के चेहरों को देखकर वो पहचान सके कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, लेकिन ये कौन कर रहे थे? जो 2 बैल थी, ठीक है, हीरा और मोती, वो कर रहे थे। हाँ, अब देखो, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपने प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। मतलब आपस में एक दूसरे को चाटकर वो अपना प्यार दिखाते थे और आपस में सींग भी मिलाते थे, लड़ने के लिए नहीं। सींग तो वैसे लड़ने के लिए मिलाती है ना बैल, लेकिन वो विग्रह के नाते से नहीं, सिर्फ विनोद के भाव से। ठीक है ना, तो आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हैं, धोल धप्पा होने लगता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्नों के उत्तर देते हैं हम। पहले 2 हैं आपके विकल्प वाले। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, ये आपको बताना है। तो देखो आपके ऑप्शन है लहसा की ओर, 2 बैलों की कथा, बचपन, इनमें से कोई नहीं। किस में होगा आपका? किस गद्यांश के हिसाब, इस जो ये गद्यांश है आपको इसके हिसाब से कौन से चैप्टर का है ये? 2 बैलों की कथा। जो आपका ख पार्ट है, बी पार्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। क्या होगा? कामतानाथ, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन या फिर महादेवी वर्मा। कौन थे इसके लेखक? 2 बैलों की कथा के लेखक कौन थे? प्रेमचंद। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोनों बैल देखने में कैसे थे? तो दोनों बैल पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। ठीक है, ये आपको लिखना है। कैसे थे? चौकस थे, मतलब हट्टे कट्टे थे, काफी ऊंचे थे और दिखने में बड़े ही सुंदर थे। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? चाट कर, सूंघ कर, या देख कर, रोकर, या फिर खाना देकर। कैसे जताते थे अपना प्रेम? चाट कर और सूंघ कर एक दूसरे को अपना प्रेम दिखाते थे। ठीक है, अब अगले 2 प्रश्न बचते हैं हमारे, प्रश्न नंबर 5 और 6। ये हम नीचे इनके सॉल्यूशंस करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उनकी स्वभाव की विशेषता का वर्णन कीजिए। हीरा और मोती की जो मित्रता थी बहुत ही गहरी थी। आपको ये बताना है कि उनका जो स्वभाव था वो कैसा था। तो देखो, दोनों में मित्रता बहुत ज़्यादा गहरी थी। मोती के स्वभाव में उग्रता अधिक थी। ठीक है, मोती थोड़ा सा एग्रेसिव था, हीरा एकदम बिल्कुल सीधा साधा था। मोती में बुद्धि बल था हीरा में बुद्धि बल था, मोती में बाहुबल था। कहने का मतलब है इसमें दिमाग था और इसमें स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी। ठीक है ना, तो ये इन दोनों का स्वभाव है। हो गया प्रश्न नंबर 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। मतलब जो मनुष्य में नहीं है, ऐसी शक्ति उनमें थी। तो इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो, यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। हीरा और मोती बिना कुछ वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। ठीक है, प्राय वो एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा स्वयं को सभी प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। ठीक है ना, कि जो मनुष्य अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके अंदर भी ये शक्ति नहीं होती कि एक दूसरे को वो मन की बात एक दूसरे की समझ सके बिना कहे, जबकि हीरा और मोती ये कर रहे थे। ठीक है,
तो ये हो गया प्रश्न नंबर 6। तो ये 6 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।